अब हम आते यहाँ पे एप्लीकेशन पे। अच्छा, अब हम इसको एप्लीकेशन में मतलब हम इस चीज़ को भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अभी हम फिलहाल एप्लीकेशन के साइड पे आते हैं, एप्लीकेशन में हमने क्या करना है, ठीक है। अम, अभी भी मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को डार्ट वाले बंदे हैं ना, अगर कभी कभार आप लोगों के पास टाइमिंग होता है, कोई लेक्चर या कोई वो चीज़ नहीं होती, तो आप लोगों ने ये वाला स्मार्ट का जो है ना, ये वाला कोर्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले। 44 वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस है। आप लोग इस पे कंसेप्ट जो है ना क्लियर करते जाए। कोई इश्यूज या वो चीज़ें तो आप लोग मतलब स्काइप ना, सॉरी, व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछा करें, ठीक है। अम, अगर आप लोग मतलब फ्लटर वाले, तो फ्लटर वाले बंदे जो है ना, टाइम आप लोगों के पास मिलता है, मतलब मेरे लेक्चर नहीं ले पाए, लाइव लेक्चर आप लोगों के पास नहीं आया, कोई भी इशू हुआ, तो आप लोग गाइड सेक्शन को फॉलो करते हुए, मतलब स्टेप वाइज जो है ना, गाइड सेक्शन जो है ना, आप लोग उसको फॉलो करते हुए ना, उधर से आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आप लोगों का टाइमिंग, फॉर एग्जांपल अभी मैं एडमो पे काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे शायद एडमो पे एडमो पे मैंने, ये एडमोबल है, तो एडमो पे अगर मैंने काम किया है, तो मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर नहीं किया है, कोई इशू, तो आप लोग यहाँ से भी एडमो को क्लियर करवा सकते हैं, जब तक मैं आप लोगों के साथ वो शेयर ना करूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हमें मतलब सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हम फ्लटर में काम करेंगे, तो फ्लटर के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक गाइड सेक्शन बनाया हुआ है अपने लिए। तो आप लोग भी मतलब कोडिंग याद करने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे ना कि हम अपने लिए कोई मतलब स्टिकी नोट्स बनाए या कुछ भी बनाए। और फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ ना, तो मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें अपने पास नोट कर लेता हूँ, ताकि कल को मुझे करनी भी पड़े ना, तो मैं यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करके उसको बस जस्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक हम्म, ये नहीं, मैं अपना, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आता हूँ उड़ान फटर। तो एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ था, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो बाकी जो काम हमने किया हुआ था, इसको मैं फुली डिलीट कर लेता हूँ। ये मैंने डिलीट कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पे वो बना दिया, बेटा या डेटा एडमॉब के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। हम यहाँ पे सारे के सारे मतलब क्लासेस जो है ना, हम कोशिश करेंगे ना कि हमारे एडमॉब मतलब हर मॉड्यूल का काम अलग होता है, कि कल को हमें चेंजेस भी करनी पड़े ना, तो हमारे पास इजी हो, मतलब उसमें कोई इशू ना आए हमें। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडमॉब मैनेजर के नाम से मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एडमोब मैनेजर के नाम से मैंने जो ये क्लास क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको अगर कॉपी भी कर लूँ यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास को मतलब बाकी चीजें फिलहाल ये मैंने की नोट अपने पास यहाँ पे मतलब स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, कि मैंने क्या क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे एडमोब मैनेजर के नाम से एक क्लास और उसका एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि पहले मैंने गूगल मोबाइल एड्स की एपीआई मैंने मतलब कॉपी करनी है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा पब डेव, मतलब जो स्टेप है ना, स्टेप मैंने अपने लिए वो कर लिए, नोट किए, ताकि मुझे कल को मैंने किसी और में भी इम्प्लीमेंट करने, तो एटलीस्ट मुझे स्टेप जो है ना वो याद हो। तो गूगल मोबाइल एड्स जो है ना, मैंने ये कॉपी कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी डिपेंडेंसी अगर आप लोग यूज करते हो ना, तो उसमें आप लोग मतलब कोशिश कर लिया करें कि किसकी मतलब पॉपुलैरिटी ज्यादा हो, मतलब पब पॉइंट ज्यादा हो और लाइक्स ज्यादा हो, तो उसको आप लोग ज्यादा यूज कर लें। लाइक्स को स्पेशल मतलब टॉप पे रखें और पॉपुलैरिटी को सेकंड पे रखें, ठीक है। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। इट मीन्स कि मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको यूज भी करें और बहुत ज्यादा लोग इसको अप्रिशिएट भी करें, मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले टॉप इसको मतलब इसको देखना है, ठीक है। वरना बाकी आप लोगों को गूगल नेटिव मोबाइल एड्स, गूगल मोबाइल एड्स मैनेजर मतलब फंक्शनल, इस तरह और भी काफी ज्यादा आपको लोगों को लाइब्रेरी मिल सकती है। तो हर लाइब्रेरी का अपना अपना कोड होता है, ठीक है। और दूसरा आप लोग ये चीज भी देखें कि देखो ये मतलब इसका ऑनर कौन है, गूगल डॉट डेव, तो गूगल खुद इसका ऑनर है। तो ये एडमोब किसका है, गूगल का है। तो ऑनर इसका कौन है, या फ्लटर है या गूगल है, तो उसको आप लोग बहुत ज्यादा प्रेफर कर लिया करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे
एडमोब की जो डिपेंडेंसी ना वो मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं आके जो है ना उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बाकी जो डिपेंडेंसीज फिलहाल वो चीज़ें है ना उसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कोड को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने ये कर लिया। ये कोड को मैं थोड़ा सा क्लियर इसलिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको भी मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, और इतनी से ये और यहाँ तक में क्लियर। तो मेरे पास ये कोड थोड़ा सा क्लियर है अभी फिलहाल। ये बाकी चीज़ें तो मतलब डिफॉल्ट होती है, लेकिन ये वाली लाइब्रेरी जो है ना हमारे पास हमने अभी कॉपी की है, तो इसको मैं पब डेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर सिंक हो गई तो हमारे पास यहाँ पे जीरो एरर आ जाएगा, ठीक है। चेंजेस अभी ये देखो, हमारे पास फिनिश्ड विद जीरो विद एग्जिट कोड जीरो, तो हमारे पास अब इट मीन्स कि हमारे पास ये काम कर रहा है। तो मैं फिर कोड में जाऊंगा, ठीक है। ये तो हमने मतलब आप लोग यहाँ पे भी अगर देख लें तो आप लोगों के पास यहाँ पे भी इसकी मतलब लॉग्स भी होंगे, एग्जांपल्स भी आप लोगों के पास यहाँ पे होंगे कि आप लोगों ने मतलब इंटरटेशनल रिवार्डेड एड्स वो चीज़ें किस तरह आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे भी मतलब कोड होता है, तो आप लोग यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग कोई और लाइब्रेरी यूज करते हैं ना, तो उसका कोड आप लोगों के पास यहाँ पे भी पड़ा होता है, और यहाँ पे रीडमी में भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोड ना भी पड़ा तो आप लोगों का यहाँ पे मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करनी है, मतलब क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी की सारी एडमोब और एड मैनेजर मतलब आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो स्टडी करने वाली होती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे उसकी रिपोजिटरीज वगैरह वो चीज़ें कंट्रीब्यूटिंग वो चीज़ें मतलब सारा का सारा आपके साथ लाइसेंस वगैरह वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल कोड होता है वो आप लोगों के पास यहाँ पे होता है, तो आप लोग सीधा इसको कॉपी करके मतलब पेस्ट करके भी आप लोग देख सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इससे भी क्लियर होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब एडमोव मैनेजर की क्लास में हमने सबसे पहले ये वाला काम तो कर दिया। अब इसको मैं अगर यहाँ से रिमूव भी करूँ, मैं अपने लिए जो है ना यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यहाँ पे मतलब अपने लिए एडमोव मैनेजर में आप लोग अपने लिए नोट्स बनाए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने रिमूव कर दिया। अब दूसरा काम हम जो करते हैं ना एंड्रॉइड के लिए, तो एंड्रॉइड के लिए ये दो परमिशन जो है ना ये दो परमिशन हमने लाजमी डालनी है, ठीक है। मिनीफेस्ट में तो हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे एंड्रॉइड मॉड्यूल में आना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये दो मैं डिलीट भी करूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ मेन में, SRC मेन, और यहाँ पे मिनीफेस्ट में। तो मिनीफेस्ट में मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन तो ऑलरेडी है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे परमिशन एड_ID ये परमिशन भी मैंने डालनी है, लेकिन ये गूगल की है तो ये मैंने मैनिफेस्ट में लाजमी डालनी है, ठीक है। अब ये क्यों डालनी है, ये गूगल की रिक्वायरमेंट्स है, हम इसमें नहीं गए कि मतलब इसका काम क्या है, ये बैकएंड पे क्या कर रहे हैं। हम मतलब बैनर एड किस तरह इम्प्लीमेंट करें वो हमारी लर्निंग की चीज़ है, लेकिन ये हमारी लर्निंग की चीज़ नहीं कि हम इसके अंदर घुसे कि ऐप ID क्या काम कर रही है। इंटरनेट परमिशन बस सिर्फ हमने मतलब इंटरनेट अलाउ करना है। अच्छा, ये दूसरा दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैंने एक चीज मतलब वो की हुई है कि यहाँ पे हम एक लाइन जो है ना ये वाली लाइन, एक ये लाइन है, और सॉरी ये वाली लाइन है, ये दो लाइंस, ठीक है। ये दो लाइंस मैंने कॉपी कर ली है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ मैनिफेस्ट में। तो मैनिफेस्ट में मैं यहाँ पे एक्टिविटी से ऊपर और एप्लीकेशन टैग के अंदर, अब एप्लीकेशन टैग मेरे पास ये स्टार्टिंग है इसका और एंडिंग इसका किधर है, और इसका एंडिंग ये है। तो ये एक्टिविटी से ऊपर और ये मतलब उसका तो खैर ये टैग इंटर हो रहा है, लेकिन जो मतलब पूरा वो है ना वो इधर एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि इसको मैं मतलब कमेंट को मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर लिया। अब हमारे पास ये, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जब एप्लीकेशन को मतलब मेरे पास डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट मतलब जब टेस्टिंग वगैरह करता हूँ या काम कर रहा होता तो मैं इसको अनकमेंट रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये टेस्टिंग IDs हैं, ठीक है। ये मतलब एडमोब ऐप की टेस्टिंग ID है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर कर लूंगा, आप लोग उसको मतलब या मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ।
तो ये आप लोग यहाँ से भी मतलब वो कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से ये आप लोगों ने यहाँ पे ये डालना है, बेशक ये नीचे वाला ना भी डालना, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये डालना है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग वाला, अगर कल को मैंने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो एप्लीकेशन की ऐप आईडी जो होती है ना वो हमने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। ऐप आईडी हमारे पास यहाँ पे पड़ी होती है, एंड्रॉइड के लिए। iOS के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि iOS के लिए क्या करना है। तो ये मतलब हमारा काम हो गया। अब हम आते यहाँ पे, बाकी चीजें हम रिमूव कर लेते ताकि हमारे पास ये एरर हट जाए। अम, क्योंकि हम टीम वाला काम किया था, तो टीम वाले काम में हमारे पास ये इश्यूज जो है ना, ये इश्यूज हम रिमूव कर लेते। टीम डेटा, प्राइमरी, प्राइमरी स्विच कलर, कलर्स डॉट ब्लू हम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर, ठीक है। अब ये आ गया, और यहाँ से भी हमने ये जो एक्स्ट्रा कोड है ना उसको हमने रिमूव करना है। अब ये एंड्रॉइड वाला ये वाला काम भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने नीचे सो कर दी, लेकिन कभी कभार ये एपीआई 29 या 30 से मेरे ख्याल में ऊपर अगर नेट काम नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग ये वाली लाइन जो है ना, ये यूज क्लियर टाइप पे काम, इसको भी आप लोग यूज कर लें। तो कभी कभार ये नेट मतलब 30 से मेरे ख्याल में ऊपर के लिए जो है ना ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, तो वो पता नहीं है HTTP रिक्वेस्ट के लिए या किस चीज़ के लिए। तो अगर काम नहीं करती ना तो फिर ये वाला, अगर काम करती तो फिर ये डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग HTTP यूज करते हैं ना, मतलब एपीआई वगैरह, तो उसके लिए आप लोगों को ये लाइन डालनी पड़ती है। तो मैं अभी आ गया यहाँ पे, अब इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया, और ये लाइन भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसके लिए, अगर यहाँ पे हम सजेशन मतलब देखें ना यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में इसके लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे उन्होंने पता नहीं दी है या नहीं दी है। मिनिमम जो एपीआई की है ना, अगर हम यहाँ पे देखें या एडमोब मैनेजर या इसमें पता नहीं कहीं पे था, तो हमारे पास मिनिमम एचडीके वर्जन उसके लिए 19 रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो हम 19 जो है ना यहाँ पे आके ऐप को ओपन करेंगे। ऐप के अंदर जो बिल्ड और बिल्डर फाइल है ना, इसको हम ओपन करके यहाँ पे हम जो मिनिमम एचडीके वर्जन है ना वो हम 19 रख लेते हैं, ठीक है। जो टारगेटेड एचडीके है वो हम लेटेस्ट मतलब 34 रख लेते हैं। और यहाँ पे भी हम 34 टारगेटेड एचडीके और कंपाइल्ड एचडीके आप इसको हम 34 रख लेते हैं, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं और की पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अम, एक चीज है, यहाँ पे ये कोडिंग में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो एंड्रॉइड साइड पे सेटिंग हमारे पास हो गई है, लेकिन iOS के एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि हम एंड्रॉइड iOS दोनों एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास इन्फो डॉट पी लिस्ट iOS मॉड्यूल रनर इन्फो डॉट पी लिस्ट में हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ये पी लिस्ट के एंडिंग से और डिक्शनरी के एंडिंग से हम पहले हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। अब इसका क्या सीन है, ये तो आप लोगों के पास ऐप आईडी हो गई, तो ये आप लोगों के पास iOS एप्लीकेशन की आईडी होगी। तो iOS ऐप आप लोग जब बनाएंगे ना एडमोब के अंदर, तो उसकी जो आईडी होती है ना, आप लोग यहाँ पे अगर टेस्टिंग है तो टेस्टिंग के लिए दोनों के लिए सेम आईडी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड प्लस iOS दोनों के लिए सेम होती है। लेकिन अगर आप लोग iOS के लिए, तो iOS के लिए आप लोग अलग एप्लीकेशन बनाओगे, उसकी अलग ऐप आईडी होती है और उसकी अलग बैनर आईडी होती है। एंड्रॉइड की अलग बैनर आईडी होती है, मतलब वो चेंज होती है। तो आप लोगों की ऐप आईडी जो होती है ना वो यहाँ पे आप लोगों की पड़ी होती है। और ये नीचे जो कोड होते हैं ना, ये बेसिकली ट्रैकिंग के लिए होता है। अब ट्रैकिंग क्या होता है कि हम अगर इसके एड नेटवर्क आइटम्स देखें ना यहाँ पे, एडमोब इन्फो डॉट पी लिस्ट के लिए अगर हम ये चीज कर लेते हैं ना, ये iOS 14 प्लस के लिए है। कि अगर हम iOS 14 हमारे पास जो मतलब अभी वर्जन चल रहा है ना, मतलब iOS का, तो अभी तो 16 पॉइंट समथिंग चल रहा है। लेकिन अगर लोअर 14 या 14 से लोअर पे जो है ना, हम अगर ये इसके एड नेटवर्क यूज ना भी करें, सिर्फ मतलब हम ये वाला यूज करें ना, ये वाली दो लाइंस फिर भी काफी है, ठीक है। लेकिन अगर हम iOS 14 यूज करेंगे या मतलब उसका पर होना, तो हमने ये वाली एस के एड नेटवर्क ऐड करनी है। लेकिन वो हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने एंड्रॉइड एडमोब यूज करना है, तो एडमोब के लिए हमारे पास एस के एड नेटवर्क का जो आइटम है ना वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करके जो है ना हमारे पास ये, तो हम इसको एरे में कॉपी करेंगे, ठीक है। और एरे को हमने क्लोज भी करना है, तो बाकी हम सबको रिमूव करके बस सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ पे देख भी लेना, तो आप लोगों के पास यहाँ पे एडमोब वाला जो है ना,
अब फॉर एग्जांपल ये एडमोब वाला है, तो एडमोब हम यूज करेंगे, तो एडमोब का इसके एड नेटवर्क जो है ना हम सिर्फ वही ऐड करेंगे। तो एडमोब का इसके एड नेटवर्क हमारे पास ये है। हम्म, ठीक है, डिक्शनरी ये चीज जो है ना, ये ये आप लोगों ने सबके लिए मतलब डालनी होगी। अगर हम यहाँ पे भी देख लेना, यहाँ पे एरे हमने डाल दिया, एरे के अंदर हमारे पास एक एक डिक्शनरी है, एक एक नेटवर्क का एक एक डिक्शनरी। तो हमने यहाँ पे ये चीज जो है ना हमने कॉपी करनी है, आ, हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मतलब एंड एट द एंड जो है ना एरे को हमने क्लोज भी करना है, ठीक है। अगर हम एरे को क्लोज कर ले यहाँ पे, तो एरे हमारे पास यहाँ पे क्लोज होती है। यहाँ पे एरे क्लोज हो गई, तो इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास इसके एड नेटवर्क उसका कौन सा वाला है, गूगल का। तो गूगल का हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, तो हम ये डिक्शनरी यहाँ से कॉपी करके जो है ना यहाँ पे इसको इसके दरमियान में हम इसको पेस्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये बेसिकली ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी, तो ये सेटिंग भी हो गई हमारे पास एडमोब की। अब ये एप्लीकेशन साइड मतलब ये टेस्ट सेटिंग हो गई है हमारे पास। अब हम एडमोब मैनेजर में आते हैं, तो ये सेटिंग भी हमने रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक दो चीजें रह गई ना, वो हमने क्या करना है। एक तो हमने ये लाइन जो है ना कॉपी करके जो है ना यहाँ पे डालनी है, और हमने कहाँ पे पेस्ट करनी है, हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। और दूसरी जो लाइंस हमने डालनी है ना, वो हमने यहाँ पे ये वाली लाइन डालनी है, और यहाँ पे हमने पेस्ट करनी है इसके नीचे। हमारे पास जो मेन मेथड है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एसिंग भी यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको एडमोब को भी इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास ये दोनों चीजें हो जाएगी। अब ये हमारे पास सेटिंग वाला सारा काम हो गया है, ठीक है। ये सेटिंग पूरी की पूरी हो गई है। अब हम नेक्स्ट जो है ना मतलब क्या करेंगे कि रियल आईडीज और मतलब जो टेस्टिंग आईडीज है उस पे हम काम करेंगे, कि फिर इसके बाद हमारे पास मतलब क्या हम आईडी जो है ना किस तरह मतलब वो करेंगे। अम, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे ये हमारे पास टेस्टिंग आईडीज है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेस्टिंग आईडीज जो है ना, मैं टेस्टिंग आईडीज कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और जो ओरिजिनल आईडीज है ना उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग आईडीज मेरे लिए एंड्रॉइड प्लस आईओएस दोनों के लिए सेम होती हैं, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ऐप आईडी हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब मैं एप्लीकेशन को वो करता हूँ ना, लाइव करता हूँ ना, तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। जब एप्लीकेशन पे काम करता हूँ तो इसको मैं कमेंट रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट रखता हूँ और इसको मैं अनकमेंट रख लेता हूँ। तो फिर मेरे पास क्या होता है कि जब मैं काम करता हूँ तो मेरे पास टेस्टिंग एड शो होते हैं, लेकिन जब मैं अपलोड करता हूँ तो मेरे पास लाइव एड शो होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लाइव ऐप के लिए जो है ना आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ऐप आईडी में यूज कर रहा हूँ ना, तो ऐप आईडी के लिए मैंने मतलब यहाँ पे एक बनाया हुआ है कि अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड है ना, तो फिर क्या करो कि ये वाली आईडी यूज कर लो, अदरवाइज ये वाली आईओएस के लिए ये वाली आईडी यूज कर लो। तो मेरे पास दोनों सेम ही है। तो इस तरह मैं बैनर के लिए भी यूज करूंगा, कि बैनर के लिए अगर मेरे पास क्या है कि अगर बैनर आईडी अगर बैनर आईडी है तो मेरे पास ये वाली आईडी यूज कर ले, अदरवाइज मेरे पास आईएस अगर एंड्रॉइड है तो ये वाली आईडी यूज कर ले, अगर आईएस है तो ये वाली। तो आप लोगों ने एंड्रॉइड की जो काफी मतलब आईडी है ना वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, रिप्लेस करनी है, और आईएस की जो मतलब आईडी ना वो आप लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस करनी है, बैनर की आईडी। ऐप आईडी को खैर मतलब मैंने अपनी नोट के लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऐप आईडी हम यहाँ पे एक डाल देते हैं और एक हम मैनिफेस्ट के अंदर, सॉरी एंड्रॉइड में हमारे पास जो मैनिफेस्ट होता है ना, मैनिफेस्ट के अंदर हम यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब आईडीज जो है ना, जितनी भी आईडीज होती है ना वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आईडीज का काम भी हो गया। अब हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम क्या करेंगे, हम बैनर एड्स इंप्लीमेंट करेंगे, इंटरटेशनल एड इंप्लीमेंट करेंगे, ओपन एड्स इंप्लीमेंट करेंगे, और रिवार्डेड और दूसरी एड्स को भी हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लें, सही है। इसको थोड़ा सा मतलब देख भी ले, अंडरस्टैंड भी कर ले। अगर आप लोगों की ये चीज़ें हो गई तो आप लोग काइंडली फिर एक काम कर लें, कल हम फिर खुद भी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का जो है ना यहाँ पे भी आप लोग जो है ना वो दूसरे पार्ट 1, 2 और 3 जो है ना आप लोग यहाँ से भी मतलब स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप लोगों को एक चीज में कि जो डार्ट वाले हैं ना, डार्ट वाले बंदे फिलहाल अपने डार्ट भी मतलब क्या करे, डार्ट भी मतलब वो चीजें जो है ना
अपना प्रैक्टिस जो है ना वो जारी रखें। लेकिन अगर डार्ट वाली नहीं है तो मतलब डार्ट कंप्लीट है तो आप लोगों ने फ्लटर फिर स्टार्ट करना है। लेकिन फ्लटर में आप लोगों ने यहाँ से गाइड सेक्शन में मतलब ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके आप लोगों ने यहाँ पे गाइड सेक्शन में गाइड 3 से जो है ना हमने फ्लटर एसेंशियल विजिट स्टार्ट करने हैं।